इंसान ने जब से जमीन को अपना मस्कन बनाया, तब से आसमान एक अफसानवी दुनिया जैसा दिखाई देता रहा। अपने सिर पे मंडलाती जादुई दुनिया के राज जानने के लिए कदीम दौर का इंसान भी उतना ही एक्साइटेड था जितना मुतजस्सिस जदीद दौर का इंसान है। गुमान होता है कि कुदरत ने जैसे हमें एंगेज रखने के लिए ही ऐसा शाहकार हमारे सरों पे सवार किया हो, क्योंकि इंसान की फितरत है कि ये हर चीज से बहुत जल्दी उगता जाता है। लिहाजा अगर दुनिया में रंग न होते और सितारों से मुज़ीन आसमान न होता तो शायद हमारे लिए यहाँ जीना मुहाल हो जाता। ये कायनाती सेहर ही है जो सदियों से हज़रती इंसान का हमसफ़र बने हुए है। उसी को खोजने की जस्तजू ने हर दौर में इंसानियत को आगे बढ़ने पर मजबूर किए रखा। मुझे कभी कभार ख्याल गुजरता है कि शायद हमारे आज उड़ पाने की असल वजह ये कायनात, ये चांद सितारे ही हैं, जिनको छूने की तमन्ना इंसान के डीएनए में रच बस गई। इसी खातिर तो इंसान कभी चांद को देवतातु, कभी तारे को अपने महबूब से तशबीह देता रहा। लिहाजा इस तनाज़ुर में ये कहा जा सकता है कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम तारीख़ के इस अहद में जी रहे हैं जिसमें इंसान ने उस चांद को भी छू लिया जिसको कभी वह हसरत भरी नंगाहों से देखता था। इस निज़ाम शमसी से बाहर अपने खलाई जहाज़ भी भेज चुका है जिससे निकलने का कभी सोचा भी नहीं था। हमारी ये भी खुशकिस्मती है कि हमारे अहद में इंतहाई कलील वक्त में इंसान ने तरक्की की वो चोटियां सर कर लें जो नस्ली इंसानी के लिए आज तक एक सुहाने सपने जैसी थीं। यही तरक्की की मेराज आज मुख्तलिफ सूरतों में हमें दिखाई देती है, जिसकी सबसे खूबसूरत शक्ल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सूरत में हमें नजर आती है। ज़मीन से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ने वाला ये स्टेशन बलाशबा इंसानी हाथों से बना वो अजीम शाहकार है जिसे आज भी देखकर रश्क आता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप शाम के वक्त अपने घर के सहन में बैठे फैमिली के साथ चाय शीर कर रहे हो, उसी दौरान आसमान पे अचानक एक सितारा नमोदार हो जो 3 मिनट के अंदर अंदर आसमान के एक कोने से उभरे और दूसरे कोने में गरूब हो जाए। आप उसकी हरकत वाज़िह देख सकते हो। ऐसा नज़ारा हम में से अक्सर दोस्तों ने क्या होगा। ये सितारा दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही होता है जिससे फल्कियात के चाहने वाले ISS के नाम से भी जानते हैं। अब तक हम हज़ारों के हिसाब से सेटेलाइट्स खला में भेज चुके हैं। इनमें तकरीबन 5000 सेटेलाइट्स इस वक्त भी ज़मीन के गर्द चक्कर लगा रही हैं। उन तमाम सेटेलाइट्स में साइज़ के लिहाज से ISS खला में भेजे जाने वाला सबसे बड़ा शाहकार है। उसको बनाने और खला में भेजने के लिए रूस, जापान, यूरोप, कनाडा और अमेरिका ने मिलकर काम किया। ISS में हर वक्त मुख्तलिफ ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले 6 साइंसदान मौजूद रहते हैं। ये साइंसदान शिफ्ट की सूरत में चंद माह के लिए आते जाते रहते हैं। उनमें बहुत कम साइंसदान वो खुश नसीब होते हैं जिन्हें ISS में दोबारा कदम रखना नसीब होता है। अब तक 17 ममालिक के साइंसदान इस स्पेस स्टेशन में वक्त गुजार चुके हैं। इतनी ऊंचाई पे होने और फ्री फॉलिंग के बायस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जीरो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जीरो ग्रेविटी उस हालत को कहते हैं जिसमें किशिश सिक़ल महसूस न हो। इस माहौल के बायस ISS को मुख्तलिफ तजर्बात के लिए वक़फ़ कर दिया गया, जिनमें सरफहरिस्त लंबे अरसे तक जीरो ग्रेविटी में रहते हुए खलाई माहौल के मुताल्लिक़ आगाही हासिल करना और उसके इंसान पे जिस्मानी और नफ्सियाती इम्कानात देखना है। उसके अलावा ये भी जांचा जाता है कि कशिश सिक़ल की गैर मौजूदगी के पौधों और दीगर जानवरों पर क्या असरात हो सकते हैं। इसके लिए खलाई स्टेशन में एक मॉड्यूल हिस्सा मुख्तस है जहाँ पौधे उगाए जाते हैं। अब तक बैक्टीरिया से लेकर चूहे तक मुख्तलिफ जानदारों को खलाई स्टेशन ले जाया गया है, जहाँ साइंसदान ये जानकर हैरान रह गए कि मुख्तलिफ जानदारों ने 5 मिनट के अंदर अंदर खलाई माहौल को समझ लिया और खला में तैरना सीख लिया। हमें मालूम है कि ISS में चौका जीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस की जाती है, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ अशिया की प्रॉपर्टीज़ को बज़रिया तजर्बात समझ सकते हैं। मिसलन जैसे जब ISS में मोमबत्ती जलाई गई तो इसका शाला सीधा होने की बजाय गोल था, जिसने मोमबत्ती को ढांप कर फौरन बंद कर दिया, जिससे मालूम हुआ कि चौका गर्म हुआ में एटम्स मॉलिक्यूल्स दूर होने के बाद गर्म हवा की डेंसिटी कम हो जाती है। वैसे ही ठंडी हुआ में एटम्स मॉलिक्यूल नज़दीक होने के बाद ठंडी हुआ की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। लिहाजा जब ज़मीन पर मोमबत्ती जलाई जाती है तो कशिश सुक़ल के बाद कम डेंसिटी वाली गर्म हुआ ऊपर उठ जाती है और ज़्यादा डेंसिटी की ठंडी हुआ नीचे आ जाती है। उस खातिर मोमबत्ती का शाला सीधा होता है।
यही अमल जब ISS में किया जाए तो वहां जीरो ग्रेविटी है, लिहाजा गर्म हुआ ऊपर नहीं उठती बल्कि वहीं मौजूद रहती है, लिहाजा वहां मोमबत्ती का शाला सीधा नहीं हो पाता और मोमबत्ती को गोल शक्ल में कवर कर लेता है, जिस वजह से मोमबत्ती को ताज़ा हुआ मैसर नहीं हो पाती और वो बुझ जाती है। लिहाजा आप खला में लकड़ी, मोमबत्ती या माचिस नहीं जला सकते। ऐसे कई हैरानकुन एक्सपेरिमेंट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किए गए हैं, जिनकी मदद से कई मज़ाहिर की नई शक्लें हमें देखने को मिली हैं। चूंकि स्पेस स्टेशन की तैयारी और लॉन्चिंग में अमेरिका और रूस का कलीदी किरदार रहा है, उस खातिर ISS को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा USOS कहलाता है, जिस पर सारी फंडिंग अमेरिका करता है, जबकि दूसरा हिस्सा रोस कहलाता है, जिस पर सारी फंडिंग रूस करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 1998 में खला में भेजा गया, अगरचा उससे पहले साइंसदान 8 खलाई स्टेशन तामीर करके खला में भिजवा चुके थे, मगर ये अब तक खला में सबसे ज़्यादा अरसा गुजारने वाला स्टेशन बन चुका है। आसमानी स्क्रीन पे 7.6 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाले इस हकीकी उड़न खटोले की मुख्तलिफ औकात में मरम्मत होती रही है। आखिरी बार मरम्मत 2011 में की गई।